अर्ज किया है तो जनाब थोड़ा गौर फरमाइएगा। गर्लफ्रेंड जितनी सुंदर होगी दोस्तों को दिखाने में उतना ही मजा आएगा। कि गर्लफ्रेंड जितनी सुंदर होगी दोस्तों को दिखाने में उतना ही मजा आएगा। और जब IMDb पर रेटिंग 6 से ज्यादा की होगी तब तो फिल्म देखने का मजा दोगुना हो जाएगा। एक और दोस्त खोना नहीं चाहती। मिगेल, हमने इसकी बात तो नहीं की थी। तुम जानते थे? तुम्हें अंदाजा नहीं तुम क्या करने जा रहे हो। सब लोग मुझे बताते रहते हैं कि मेरी कहानी में आगे क्या होगा, पर अब नहीं। मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर हॉलीवुड की उन मूवीज के बारे में जो कि हाल फिलहाल में यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल हुई है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन मूवीज को नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। अभी वो यहाँ मौजूद है। तुम मजा करने के लिए तैयार हो? और आपकी सेवा के लिए हमेशा की तरह मैं इन सभी मूवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर सुबह होते ही तुम नहीं पहुंचे तो फिर मौत पक्की। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म ड्रैगन से। अब ये एक चाइनीज एक्शन मार्शल आर्ट फिल्म होने वाली है जहां पर आप कहानी देखते हो ली जिन शिव की, जो कि अपनी पिछले जिंदगी को भुलाकर एक नई जगह पर रहने के लिए आता है ताकि वहां आकर वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। लेकिन यहाँ पर भी उसके बुरे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते जब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इससे आगे कहानी में ली जिन के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो एक नॉर्मल जिंदगी जी भी पाता है या फिर नहीं, अब ये दोनों बातें आप फिल्म देख कर जानो। अगर आपको चाइनीज एक्शन फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म भी आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर है 2002 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर फिल्म रेन ऑफ फायर, जहां पर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जो कि जमीन के काफी अंदर खुदाई कर रहे होते हैं, पर उन्हें कहाँ पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जाने अनजाने में धरती की कैद में दफन हजारों सालों से सो रहे ड्रैगन्स को जगा देते हैं और उन्हें बाहर आने का रास्ता दिखा देते हैं। और जैसे ही वो ड्रैगन्स धरती पर आते हैं पूरी दुनिया पर अपना कहर ढा देते हैं और कुछ ही महीनों में 80 to 85% ह्यूमन पॉपुलेशन मारी जाती है। और तब कहानी फोकस करती है कुछ जिंदा बचे लोगों पर जो कि निकल पड़ते हैं उन ड्रैगन्स का शिकार करने के लिए। तो इससे आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 8 पर है 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म ओलंपस हैज फॉलन। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जिसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ सिर्फ इतना जान लो। फिल्म में आप कहानी देखते हो कि कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों द्वारा US प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया जाता है और तब कहानी फोकस करती है माइक पर, जो कि एक सीक्रेट एजेंट होता है और उसे मिशन दिया जाता है कि उसे किसी भी हालत में प्रेसिडेंट को ढूंढना है और उन्हें सही सलामत वापस लेकर आना है। तो आगे जो कुछ भी होता है और क्या माइक प्रेसिडेंट को ढूंढकर सही सलामत वापस लेकर आ भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन। अब ये तीनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 7 पर है 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म 14 ब्लेड्स। अब ये फिल्म आपको ले जाएगी उस दौर में जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि चाइना पर मिंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था, पर उनकी पकड़ धीरे धीरे कर ढीली हो रही होती है, जिस कारण चाइना में चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे होते हैं। पर राजा के लिए हालातों पर काबू पाना और भी मुश्किल हो जाता है जब एक बहुत ही कीमती चीजें चोरी हो जाती है, जिस चीज की वजह से दो देशों के बीच जंग छिड़ सकती है और हजारों मासूम लोग भी वजह अपनी जान गंवा सकते हैं। और तब कहानी फोकस करती है राजा के एक वफादार सैनिक पर, जिसे काम सौंपा जाता है कि उसे किसी भी कीमत पर उस चीज को ढूंढना है और वापस लेकर आना है। पर अब कुछ लोग हैं जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि वो उस चीज को ढूंढे और वापस लेकर आए। तो इस आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो उस चीज को ढूंढकर हजारों मासूम लोगों की जानें बचा भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 6 पर है 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म I See You। Park ranger found a bike. Oh boy. अब ये काफी कमाल की मिस्ट्री फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक छोटे बच्चे की, जो कि एक दिन जंगल में से कहीं पर जा रहा होता है, पर तभी अचानक से वो कहीं गायब हो जाता है। और तब कहानी फोकस करती है एक डिटेक्टिव पर, जिसे उस बच्चे को ढूंढने का काम दिया जाता है। पर अब जब से उस डिटेक्टिव ने उस बच्चे को ढूंढना शुरू किया है तभी से उस डिटेक्टिव के साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही होती है। लेकिन उस डिटेक्टिव के लिए चीजें और भी खतरनाक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ठीक इसी जगह पर 15 साल पहले कुछ और बच्चे भी थे जो कि कहीं गायब हो गए थे। तो इससे आगे कहानी में उस डिटेक्टिव के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो उस मिसिंग लड़के को ढूंढ भी पाता है
है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जिसको IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 5 पर है 2007 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स। अब ये फिल्म ट्रांसफॉर्मर फिल्म सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म देख ही ली होगी, पर अगर कोई ऐसा है जो कि इस फिल्म को दोबारा से देखना चाहता था तो वो अभी से देख सकता है। जहाँ पर आप कहानी देखते हो सैम की, जो कि एक दिन भंगार में से एक गाड़ी खरीदता है, पर सैम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जो गाड़ी उसने खरीदी है वो कोई मामूली गाड़ी नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी एक दूसरी दुनिया से आई हाईली एडवांस स्पीशी है। तो इससे आगे कहानी में सैम विटविकी के साथ जो कुछ भी होता है वो डेफिनेटली आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जॉन विक चैप्टर 4। तो अभी ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जो लोग टेलीग्राम यूज नहीं करते और अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है वो अभी से यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अब कहानी के बारे में कुछ भी बताकर जाहिर सी बात है मैं आपका मजाक खराब नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसके पहले के 3 पार्ट देखे हैं तो यकीन मानो इसका 4th पार्ट भी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। और एक बात जैसा कि आप अभी देख ही सकते हो कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये फिल्म यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि इसका 1st और 2nd पार्ट देखना चाहता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सुकून की जिंदगी के बाद ही मिलती है। नंबर 3 पर है 2023 में रिलीज एक फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म वी हैव अ घोस्ट। तो अभी ये फिल्म दोबारा से यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुकी है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो एक फैमिली की जिन्होंने हाल फिलहाल में एक नया घर खरीदा होता है, पर वो फैमिली इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होती है कि जो घर उन्होंने खरीदा है वो कोई मामूली घर नहीं है, क्योंकि जब वो फैमिली उस घर में रहने के लिए जाती है तब उस फैमिली का सामना होता है एक भूत से। तो इससे आगे कहानी में उस फैमिली के साथ उस घर में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। नंबर 2 पर है 2021 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म रात ऑफ मैन, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कुछ लोगों की जो कि एक दिन एक जगह से चोरी कर भाग रहे होते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो चोर उस जगह से भागते भागते एक लड़के को गोली मार देते हैं, जिस कारण वो लड़का वहीं पर मारा जाता है। पर अब उन चोरों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जो लड़का मारा गया था वो कोई मामूली लड़का नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक माफिया का बेटा था जो कि उसी दिन उस शहर में आया था ताकि वो अपने डैड से मिल सके। और अब उसका पिता एक घायल शेर की तरह उन सभी को ढूंढ रहा है ताकि वो उनसे अपनी बेटे की मौत का बदला ले सके। तो बाकी कहानी में जो कुछ भी होता है फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन, ये दोनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर एनिमेशन फिल्म स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स। अब ये फिल्म इंडिया में कल ही थिएटर्स में रिलीज हुई है और ये फिल्म सीक्वल है 2018 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स का। तो अगर आप लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना। अब इसके 2nd पार्ट में आप कहानी देखते हो एक बार फिर माइल्स मोरालेस की, जो कि एक दिन जाने अनजाने में मल्टीवर्स के एक बहुत ही बड़े लफड़े में फंस जाता है। तो अब वो लफड़ा क्या है और माइल्स कैसे उस लफड़े से बाहर आता है वो आप खुद देखकर जानो। अगर आपको इसका 1st पार्ट पसंद आया था तो 2nd भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसको IMDb पर 9.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। सभी यूनिट्स स्पाइडरमैन को रोको। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।